राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है बहू को समझदारी नहीं इंसानियत चाहिए होती है। दोस्तों, पूरी कहानी को सुनने के लिए अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। ननंद के घर से जब से फोन आया है तब से सासू माँ चंचला देवी तिलमिलाई हुई बैठी हुई हैं। जैसे ही अर्पित घर पर आया, चंचला देवी बोली, चल बेटा फटाफट से तन्वी के घर पर चलते हैं। मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। पर उसके ससुराल वाले तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। अर्पित ने बड़ी ही हैरानी से बोला, अरे क्या नहीं है उसके ससुराल वाले। उससे कह रहे हैं कि अपने मायके जाकर अपना इलाज करवा लो। अरे भला वो अपने मायके क्यों आए, वो उनके घर की बहू है, तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। मेरी बेटी इतनी अखर रही है तो मैं खुद ही ले आऊंगी उसे। जरूर तन्वी ने ही उन लोगों को कुछ कहा होगा, वरना उसके ससुराल वाले तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। अरे, बीमारी में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन तो हो ही जाता है ना। उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कुछ खाने की, तो उसकी सास ने उसे डांट दिया। अरे प्यार से भी तो समझा सकती थी वो, तो उसने भी कह दिया कि मेरे मायके में ही मेरी कद्र होती है। बस उनकी सास ने भी जवाब दे दिया कि तू अपने मायके जाकर ही अपना इलाज करवा ले। तू चल अभी उसके ससुराल चल। बस मम्मी, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर अर्पित भी अपने कमरे में चला गया। ये बातें वहां पर खड़ी उनकी बहू कनिका भी सुन रही थी। अचानक से उसे सुबह का मंजर सारा याद हो आया। इसी दिन के लिए लोग बहू लाते हैं क्या। वो महारानी तो बैठकर आराम कर रही हैं और हम यहाँ पर घर के काम कर रहे हैं। सास ना हुई, नौकरानी हो गई। सास के बड़बड़ाने की आवाजें निरंतर उसके कानों में आ रही थी। आज तो सुबह सुबह ही घर में हंगामा हो गया था। कनिका सुबह सुबह उठकर घर का काम नहीं कर रही थी, बल्कि वह अपने कमरे में लेटी हुई थी। बस यही एक कारण था घर में हंगामा होने के लिए। रसोई से भी जोर-जोर से बर्तनों के पटकने की आवाजें आ रही थी, लेकिन कनिका आज अपना दिल पक्का कर कर बिस्तर पर ही लेटी रही, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह आज उठ गई, तो फिर उसी को घर का सारा काम करना पड़ेगा। आखिर जब वह देर तक नहीं उठी, तो उसका पति अर्पित अपने कमरे में आया और लगभग चिल्लाते हुए ही बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? अभी तक तुम बिस्तर पर ही लेटी हुई हो। घर पर इतना सारा काम पड़ा है और उधर अकेली माँ रसोई में काम कर रही है और तुम यहाँ कमरे में महारानी की तरह बिस्तर पर लेटी हुई हो। अच्छा बहाना बनाया है काम चोरी का। पहले तबीयत खराब कर लो, फिर बिस्तर पर ही लेटी रहो। मैं कोई जानबूझकर नहीं लेटी हुई हूँ, मेरी तबीयत खराब है। कनिका ने भी धीरे से कहा, अरे कम से कम माँ की उम्र तो देखो। वो इस उम्र में भी काम कर रही हैं और तुम इस उम्र में बहाना बना रही हो। तुम्हें माँ की उम्र दिख रही है, लेकिन ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखता कि तुम्हारी बीबी भी एक इंसान है, कोई मशीन नहीं है। उसे भी दर्द होता है। मैं भी कभी बीमार हो सकती हूँ। तुम बीमार हो तो आराम करते हो, लेकिन अगर मैं कभी बीमार हो जाऊं तो भी मैं घर का काम करूंगी। क्योंकि अगर मैं बीमार होती हूँ तो घर पर तो सबको यही लगता है ना कि मैं काम करने के लिए नाटक कर रही हूँ। कितनी बार कहा है डॉक्टर को दिखा लाओ, लेकिन ना तो मुझे तुम ले जाते हो और ना ही मुझे पैसे देकर जाते हो कि मैं खुद से ही चली जाऊं। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, जो तुमने कहा और तोड़कर मैंने दे दिया तुम्हें। हर महीने यही ड्रामा चलता रहता है तुम्हारा। तो डॉक्टर को दिखा ही दो। इतना ही जाने का शौक है तो अपने माता पिता से कहो। हमारे पास कोई भी फालतू के पैसे वैसे नहीं हैं। हर औरत के साथ में यही होता है, इसके लिए क्या डॉक्टर को दिखाना। अचानक से सासू माँ चंचला देवी भी कमरे में आ गई और बोली, ये तो हर महीने का तमाशा है। दर्द निवारक गोली खाओ और चुपचाप से काम पर लगो। मुझसे नहीं होता है अब घर का सारा काम। मम्मी जी, कितनी दर्द निवारक गोलियां खाऊं मैं। हर महीने मैं दवाइयाँ खा खा कर ही काम करती हूँ। अब तो मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अभी तुम घर का काम करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अर्पित ने इतना कहकर बात को वहीं पर खत्म कर दिया। लेकिन अब कनिका के मन में ख्याल उठ रहा था
कि आज ननंद तन्वी के ससुराल वालों ने उसे जवाब दे दिया, तो सासू माँ उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं और वह कह रही हैं कि मेरी बेटी उनके घर की बहू है, इलाज की भी जिम्मेदारी उनकी ही है। लेकिन जब वही घर की बहू बीमार होती है, तब यही सासू माँ कहती हैं, दर्द निवारक गोली खाओ और घर के सारे काम करो। रोज-रोज डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तुम्हारा तो हर महीने का यही ड्रामा है। अपनी बेटी का दर्द दिख रहा है, लेकिन बहू का दर्द नहीं दिख रहा है। चंचला देवी तैयार होकर अर्पित के साथ बेटी तन्वी के ससुराल जा ही रही थी कि अचानक से कनिका बोली, कहाँ जा रही हैं मम्मी जी? गुस्से में कह दिया होगा ससुराल वालों ने। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनसे लड़ने के लिए उनके घर जाएं। दीदी का इलाज तो वही लोग करवा रहे हैं ना। जरूर दीदी ने कुछ कह दिया होगा। बहू, तुझे बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मेरी बेटी है। मेरी बेटी को अगर किसी ने कुछ भी कहा तो उसका जवाब देना मेरा हक बनता है। बहू बनाकर लेकर गए हैं उसे वे लोग। क्या बहू बीमार नहीं पड़ सकती है क्या कभी? सही कहा है मम्मी जी आपने, लेकिन ससुराल वाले ये बात तो समझते ही कहाँ हैं। बहू की बीमारी तो उन्हें नाटक ही लगती है। जैसे आज सुबह आपने और अर्पित ने मुझे कहा था, उस हिसाब से तो मेरे माता-पिता और भाई को भी यहाँ पर आ जाना चाहिए था, आप लोगों से लड़ने के लिए, क्योंकि उनका भी तो हक है। आपकी भी तो बहू बीमार है। पर मेरे संस्कारों ने मुझे रोक लिया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। इतना कहकर कनिका भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन यह बात उसके दिल में घर कर गई। कुछ दिनों के बाद जब कनिका दोबारा से बीमार हुई, तो इस बार उसके मायके वाले खुद से आ गए। उसकी माँ और भाई सुबह से ही घर पर थे, वही खा रहे थे, वही आराम कर रहे थे। ये देखकर अर्पित और चंचला देवी चिढ़ गए। अर्पित ने जब इस बारे में बात की, तो कनिका की माँ बोली, मेरी बेटी तो आपके घर की बहू है, आपके घर का सारा काम करती है, उसका इलाज करवाना भी तो आपकी ही जिम्मेदारी है। पर जब आपने मना कर दिया, तो हम लोग खुद आ गए, क्योंकि वह हमारी बेटी है। और अब जब भी हमारी बेटी बीमार होगी, हम लोग खुद आएंगे और अगली बार आपकी बेटी की सास को भी बुला लेंगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि बहू के मायके वाले कैसे होते हैं। अब अर्पित और चंचला देवी इसके बाद कुछ भी कह ही नहीं पाए। हाँ, पर वह लोग चिढ़े जरूर थे, लेकिन बहू को बेशर्म बनाने की नींव उन्होंने खुद ही तो रखी थी। बहू को जब समझदारी नहीं, इंसानियत चाहिए होती है, और अगर आप नहीं देते, तो दुनिया सिखा देती है। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।